कि बिल इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है फाइनेंशियल भी, तो क्या इंडिया हमारा रास्ता रोक पाएगा? तो एक बड़ा मजबूत किस्म का एक ग्रुप बनता है एक इकोनॉमी के हवाले से। रशिया में हुआ है और रशिया में सदर पुतिन से सारे जो ताकतें हैं वो मिलने गई, वहाँ पर जो है इत्तेहाद हुआ। वहाँ पर एक फ़ोटो जो आई उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जगह पर सारी ताकतें जमा हो गई हैं। अब देखें ना, भारत की करेंसी देखें। मैं एक मुल्क में बाहर गया, मैं बताता नहीं हूँ, और मैं आई ट्राई टू यूज़ माई ओन करेंसी, तो इट वाज नॉट वेलकम्ड। इकोनॉमी की बात है, सो मुझे लग रहा है कि इंडिया हमारा रास्ता लंबा चौड़ा नहीं रोकेगा। वो चाहेगा कि पाकिस्तान बन जाए, क्योंकि कोर मेंबर तो इंडिया ही है काजी साहब। हाँ, मेंबर साहब, इतना बड़ा अगर इत्तेहाद सामने आ जाता है तो आप क्या समझते हैं कि इसको चाइना और रशिया और बड़ी बड़ी ताकतें इसमें हैं, तो इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर समझा जाए? नहीं, मैं नहीं समझता ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा। उसके लिए देखें, आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। पहली बात तो ये है कि तमाम ममालिक के पॉलिटिकल मॉडल्स डिफरेंट हैं। सो पता नहीं है कि चाइनीज़ अपने मॉडल पे चलते हैं, इंडियंस डेमोक्रेसी हैं, रशियंस खुद हैं, टर्की कुछ और बनेगा, मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक और हैं, ईरान एक डिफरेंट चीज़ है। सो देखना यह है कि ये मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या है। इसीलिए कोशिशें यही की जा रही हैं कि जो पेमेंट ग्लोबल पेमेंट मेथड है, जो कि स्विफ्ट है, उसको चेंज किया जाए, उसकी जगह अल्टरनेट जो है मेथड लेके आया जाए। या फिर ये है कि डॉलर की जगह पे डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है, गोल्ड ज़्यादा ख़रीदा जाए। सो ये डिपेंड करेगा कि एजेंडा क्या आता है, इनिशिएटिव क्या लेते हैं, और उसको कितने ममालिक जो हैं वो कबूल करते हैं। वहाँ से पता चलेगा कि इनकी ये किस तरह अपना एक फ्रेमवर्क दुनिया के सामने लेके आते हैं। सर, ये सबसे बड़ी बात है डॉलराइजेशन। अगर अब ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो माली मामलात को देखता है कि बैंक तश्कील पाता है, तो अपनी अपनी करेंसीज जो है वो उसकी मेथड चेंज होता है डॉलर से। तो क्या आप समझते हैं कि डॉलराइजेशन जो है वो उसका काटल टूटेगा और वो डॉलर जो है वो उसकी कमर टूटेगी, और लोग जो खित्ते के लोग हैं या ममालिक हैं वो सुख का सांस लेंगे और डॉलर की इजारादारी खत्म हो जाएगी? देखिए, इस वक्त बहुत सारे ममालिक इस वक्त अपनी करेंसी स्वैप्स कर रहे हैं। जैसे इंडिया जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है तो इंडियन रुपए में खरीद रहा है। चाइना जो है वो युआन में बहुत सारी चीज़ें खरीदारी कर रहा है। इसी तरह वाइस वर्सा रशिया चाइना से बहुत कुछ अपने रूबल में खरीद रहा है। सो क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ममालिक अपनी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा वक्त लगेगा, बिकॉज डॉलर अभी बड़ी करेंसी है। हमारे जैसे मुल्क जैसे हैं, हमने अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया। जैसे एससीओ में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि एससीओ को एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन काम शुरू हो चुका हुआ है जी। अभी जानबूझ के बहुत सारी जो बड़े ममालिक हैं वो डेलिबरेटली वो डॉलर को धचका नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उनके अपने अरबों डॉलर पड़े हुए हैं, उनकी एसेट्स हैं, उनकी बिजनेसेस इस चीज़ में होते हैं। सो ये जो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है ये बड़ा स्लो एंड स्टेडी होगा। अदरवाइज ये उन्हीं मुल्कों को ले डूबेगा जो इसको चाहते हैं कि डॉलर की वर्थ वैल्यू कम हो, क्योंकि उनके अपने एसेट्स इसी करेंसी में हैं। अच्छा, मैं एक और बात कमर चीमा साहब आपसे करना चाहता हूँ, जो हमारी इंट्रिंसिक वीकनेस है। अब देखें ना, भारत की करेंसी देखें। मैं एक मुल्क में बाहर गया, मैं बताता नहीं हूँ, और मैं आई ट्राई टू यूज़ माई ओन करेंसी, तो इट वाज नॉट वेलकम्ड। मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। तो ये इसमें हमारे नायल हुक्मरानों का भी तो है ना, जो इस मैशत को इस नहज पे ले आए हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि मेंबर के लिए तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जिस तरह अगर जो मेंबर IMF के या वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट है, उनके पैसों से हमें कर्जा मिलता है। तो ये जब तक ये मैशत है हमारी, तो फिर हम भारत से क्या गिला करें? काजी साहब, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे इंडिया है, उसने बहुत सारे अपनी डिजिटल पेमेंट सिस्टम, UPI पेमेंट सिस्टम एक लेके आए हैं। वो बहुत सारे मुल्कों के साथ जब उनके लोग सिंगापुर जाते हैं, UAE जाते हैं, तो वो उनको ज़्यादातर डॉलर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें बायलैटरली मुल्कों के साथ पहले प्रोसेस को शुरू करना चाहिए, देन किसी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के जरिए इस पे काम करना चाहिए। अभी हमने किसी मुल्क के साथ लाटरली इस पे काम नहीं किया कि हम अपनी करेंसी को, या फॉर एग्जांपल मुल्क के अंदर ही डिजिटल पेमेंट सिस्टम हो। हमें आज भी, आपको पता है, पैसे ट्रांसफर करने हो मुश्किल पड़ जाती है। कोई कहता है जी इजी पैसा, कोई कहता है जी दूसरा है। हमारा वो जो जैसे इंडिया के पास डिजिटल ट्रांसफर मैकेनिज्म है या जो QR कोड्स हैं वो नहीं है। हमें, मेरा ख्याल है, उस डिजिटाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। मैं चाहता हूं, ये जो ब्रिक्स का इजलास हुआ है ये रशिया में हुआ है और रशिया में सदर पुतिन से सारे जो ताकतें हैं वो मिलने गई। वहाँ पर जो है इत्तेहाद हुआ। वहाँ पर एक फ़ोटो जो आई
उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे एक जगह पर सारी ताकतें जमा हो गई हैं। इसकी अहमियत को कैसा देखते हैं सर? देखिए, पुतिन साहब के लिए तो बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि 2022 में उन्होंने यूक्रेन पे हमला कर दिया। वेस्ट अमेरिका चाहता था कि उनकी ग्लोबल आइसोलेशन हो, उनके ऊपर बायलैटरल सैंक्शंस कर दी, लेकिन 2 साल के बाद सारी दुनिया जो है 36 ममालिक की लीडरशिप जो है वो पुतिन के पास बैठी हुई है। 10 मेजर ममालिक हैं जो वहाँ पे दे आर पार्ट ऑफ हैं, उसका ब्रिक्स का हिस्सा है। तो लग तो ये रहा है कि एक चीज़ तो रशिया की इकोनॉमी, रशिया की ऑयल एक्सपोर्ट, रशिया की डिफेंस एक्सपोर्ट ने उसकी इकोनॉमी को बचा लिया है, लिहाजा वो किसी के ऊपर उस तरह डिपेंडेंट नहीं है। सो आज सारे मुल्क उसके पास जा रहे हैं और सब जो हैं वो 30, 40, 35 मुल्क तो वो हैं जो काजी साहब, मियाँ साहब दरखास्तें दे के बैठे हैं कि हमें इसमें एंटर करें। ब्रिक्स में हम तो उसके मेंबर नहीं हैं, लेकिन जो लोग हैं वो भी एक अच्छी खासी मतलब ग्रोथ रखते हैं, एक अच्छी खासी जीडीपी है दुनिया की, जिसमें चाइना 18 ट्रिलियन, इस तरह रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, और फिर अगर दूसरे कंट्रीज को सऊदी अरेबिया भी कोशिश कर रहा है कि शामिल हो जाए, तो एक बड़ा मजबूत किस्म का एक ग्रुप बनता है एक इकोनॉमी के हवाले से। कैसा देख रहे हैं, और पाकिस्तान के लिए कितने चांसेस नजर आ रहे हैं, और जाना कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे क्राइसिस का शिकार हैं, स्पेशली इकोनॉमी के हवाले से, जो कि कहता है कि जी नो टॉक्स विद टेरर एंड नो टॉक्स विद टेररिज्म, एंड देन फिर पाकिस्तान कहते हैं हम किधर से टेररिस्ट हो, तुम और तू मैं। इतना जब कम्युनिकेशन गैप है, इतना ज्यादा जब एक स्टैंड ऑफ है, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा व्हाई वुड इंडिया वांट एंड व्हाई वुड, तो ये सिर्फ विजुअल थिंकिंग नहीं है कुछ लोगों की, अब ये तो वक्त बताएगा। G7 दुनिया का एक बहुत ताकतवर ग्रुप है जिसमें बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज शामिल होते हैं और इनकी जीडीपी भी बहुत बड़ी है। लेकिन अब एक एशियन ग्रुप सामने आया है, ब्रिक्स, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 2006 में। इस ग्रुप ने 2006 से लेकर अब तक बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाई और G7 जैसे बड़े और मजबूत ग्रुप को भी पीछे छोड़ दिया। और अब हालत ये है कि हर दुनिया का देश इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है और इसी वजह से पाकिस्तान भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन फ़िलहाल इंडिया नहीं चाहता कि ये ग्रुप के अंदर पाकिस्तान आए, इसीलिए इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान की एंट्री को ब्लॉक करके रखा है और लगता नहीं है कि आने वाले भविष्य में भी इंडिया अलाउ करेगा पाकिस्तान को कि वो इस ग्रुप में एंटर हो, क्योंकि पाकिस्तान जिस भी ग्रुप में जाएगा कश्मीर का राग अलापेगा और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस ग्रुप के वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे और इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो वहाँ स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा कोई भी ग्रुप का मेंबर नहीं चाहता और जब तक इंडिया हामी नहीं भरेगा तब तक किसी भी हालात में पाकिस्तान की एंट्री नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर एक्सक्लूसिव चर्चा कर रहा है कि क्या भारत हमें इजाज़त देगा, इस ग्रुप में एंट्री देगा, और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि इंडिया पाकिस्तान को इस ग्रुप में एंट्री देगा जब तक पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज़ को चेंज नहीं करता।